हरे कृष्णा। हम लोग आज भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को देखेंगे। इसमें 7 प्रश्न किए जा रहे हैं और इन प्रश्नों के आधार पर ये पूरा अध्याय है। तो उसको देखते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभि। अर्जुन वाचा अर्थात अर्जुन ने कहा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अर्थात ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। किम कर्मा पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। अधियज्ञ कथम कोत्र, अत्र मतलब इस देह, देहस्मिन मधुसूदना, इस देह में अधियज्ञ किस प्रकार से रहता है, अर्थात यज्ञ को स्वीकार करने वाला किस प्रकार से रहता है। मधुसूदन आप बताइए। प्रयाण काले च कथम, मृत्यु के समय गेयोसी नियतात्म भी, मैं अ, आपको किस प्रकार से आपको जाना जा सकता है, कैसे हम उस अधियज्ञ को जान सकते हैं। तो इस श्लोक में ही आपको सारे प्रश्न दिख जाएंगे। पहला प्रश्न ब्रह्म क्या है, एक। दूसरा क्या है, अध्यात्म क्या है। तीसरा है कर्म क्या है। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये हो गए 3 प्रश्न। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और वह किस प्रकार रहता है, ये हो गए 6 प्रश्न। और मृत्यु के समय कैसे भगवान का स्मरण किया जा सकता है, किस प्रकार से स्मरण किया जा सकता है, ये हो गया 7वां प्रश्न। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन 6 और एक 7 प्रश्न कर रहे हैं। इसका उत्तर इस अध्याय में दिया जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इन प्रश्नों को हमने बताया था। टीका पढ़ते हैं, गीता भूषण टीका। 8वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान कृष्ण ब्रह्म से प्रारंभ करके विभिन्न विषयों की व्याख्या करेंगे। यह वह 2 पथ बताएंगे, योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो इसकी वर्णन हम लोग जो है अभी 8वें अध्याय में सीखेंगे कि कुछ लोग भगवान पे योग के अभ्यास के द्वारा और भक्ति के द्वारा भगवान पे ध्यान करते हैं, और कुछ लोग शुद्ध भक्ति के द्वारा करते हैं। तो उसका वर्णन तो आगे आएगा। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि वे 7 विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके, जिसका प्रारंभ ब्रह्म से होता है और यह उस व्यक्ति के ज्ञान का विषय होता है जो मुक्ति चाहता है, जैसा 7वें अध्याय के अंत में कहा गया। जैसा आपने सुना था, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाकिलम। जो जरा और मरण से मुक्त होना चाहते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और वह ब्रह्म को जान पाते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म क्या है। और उसके बाद भगवान ने बोला था, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदुः सब प्रयाण काले चमाम ते विदुर युक्त चेतसः। जिनकी चेतना मुझ में युक्त रहती है, वे समझ पाते हैं कि आदि यज्ञ क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है। तो उन बातों से, भगवान के इन 2 बातों से अर्जुन अब यह प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है और किस प्रकार से आपको मृत्यु के समय जाना जाता है। तो ये लिंक है 7वें अध्याय के अंत से 8वें अध्याय का। तो प्रश्न क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या यह चैतन्य परमात्मा है, यह चैतन्य जीव है। तो वैदिक शास्त्र में ब्रह्म को बहुत बार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं और कई बार जीव को ब्रह्म कहते हैं। तो समझ नहीं आता है कि ब्रह्म किसको कहा जा रहा है, तो इसको क्लियर करना चाहते हैं। इस अध्याय में ब्रह्म का अर्थ जीव से लिया जाएगा और परब्रह्म है भगवान, वह है अलग अलग प्रसंग के अनुसार समझना चाहिए। दूसरा, अध्यात्म क्या है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ होता है जो शरीर को अधिकृत करता है। तो क्या यह श्रोत्र आदि इंद्रिय समूह है या सूक्ष्म तत्व वृंद है। इसका शब्द कुछ कठिन है, समझाने का प्रयास करता हूं। अधिकृत मतलब शासन करने वाला। तो वो क्या है जो इस शरीर पे शासन कर रहा है। श्रोत्र आदि इंद्रिय समूह अर्थात ज्ञानेन्द्रियां। तो क्या इंद्रियां इस शरीर को शासन कर रही हैं। गीता में भगवान पहले बोल चुके हैं कि इंद्रियां जो है, इंद्रियाणि पराण्य आहुर, इंद्रियां जो है वो शरीर से श्रेष्ठ हैं। तो क्या इंद्रियां
जो शरीर है उसको संचालित कर रही है, या हमारा सूक्ष्म तत्व वृंद अर्थात हमारा मन बुद्धि अहंकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह इसको शासन कर रहा है। कर्म क्या है? क्या यह लौकिक है या वैदिक? लौकिक मतलब बाथरूम जाना, स्नान करना, ये सब लौकिक कर्म है, खाना पीना। तो क्या यह कर्म है या फिर वेदों में जो वर्णित यज्ञ है वह कर्म है? किसको कर्म कहा जाता है? ये तीन प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं ताकि कहीं भगवान यह आशंका प्रस्तुत कर दें कि क्योंकि हम दोनों समतुल्य हैं तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाई अर्जुन तो भगवान कृष्ण के समवयस्क थे, लीला की दृष्टि से उनके मित्र थे। तो मान लो अर्जुन ये से यह प्रश्न कर दें भगवान कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, यह सब प्रश्न तुम मुझसे क्यों कर रहे हो, इतने कठिन प्रश्न? तो अर्जुन उत्तर में कहते हैं क्योंकि आप परम भगवान हैं और इस कारण से आप सब कुछ जानते हैं जबकि मैं नहीं जानता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कुछ बात जानना चाहते हैं इस प्रकार की जो हमारे इंद्रियातीत विषय है, ये ज्ञान है जो हमारे इंद्रिय के बिल्कुल परे है, तो हमको भगवान से सुनना पड़ेगा। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव अपने आप भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने वेद पुराणों की रचना करी ताकि जीव समझ सके। तो इसलिए भगवान से शास्त्रों के माध्यम से सुन करके सही सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चौथा प्रश्न, अधिभूत क्या है? अधिभूत का अर्थ है जो जीव पर शासन करता है। अध्यात्म क्या था? जो शरीर पे शासन करता है। अब ये चौथा प्रश्न है कि अधिभूत क्या है, अर्थात जीवात्मा पे जो शासन करता है। अधिभूत का अर्थ है जो जीव पर शासन करता है। तो क्या यह घट आदि तत्वों को इंगित करता है या जीवों के भौतिक शरीर को इंगित करता है? घट आदि तत्व मतलब क्या इस जगत में जो हम भौतिक तत्व देखते हैं, आकाश वायु जल इत्यादि, वह जीव पे शासन कर रहे हैं, या जो जीव का शरीर है जो इन वस्तुओं से बना है वह शासन करता है? तो किसको अधिभूत कहते हैं? उसके बाद पांचवा प्रश्न है अधिदेव क्या है? क्या यह देवताओं पर ध्यान है या विश्वरूप पर? अर्थात क्या देवता अधिदेव हैं या विश्वरूप, विराट रूप? इस जगत में विराट रूप जो है, पूरा ब्रह्मांड की धारणा एक विराट रूप में की जाती है जिसमें विभिन्न देवता स्थित होते हैं। तो क्या देवता अधियज्ञ अधिदेव हैं या विराट रूप जो है वो अधिदेव है? छठा प्रश्न, अधियज्ञ कौन है? जो यज्ञों को अधिगत रखता है, यानी कि जो यज्ञों के भोक्ता हैं वह कौन है? क्या यह विष्णु है या इंद्र है? तो प्रायः वेदों में भी वर्णन होता है कि इंद्र भी यज्ञों के मुख्य अधिष्ठाता देवता हैं, और यह भी वर्णन है कि विष्णु है। तो उनमें से कौन है? किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाए? साथ ही इस अधियज्ञ का स्वभाव क्या है? सातवां, स्वभाव क्या है मतलब किस प्रकार से ये अधियज्ञ हमारे शरीर में रहते हैं? अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं, अर्थात भगवान के लिए उनके इन संशयों को समाप्त करना अत्यंत सरल होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, संशय होना ये कोई दिक्कत नहीं है। जब हम रोड पर चलते हैं तो हर व्यक्ति को संशय होता है कि यह रोड क्या मुझे सही जगह लेके जाएगी। तो अगर संशय नहीं हो तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि हम गलत दिशा में चले जाएं। लेकिन ये बुद्धिमानी है कि हम संशय करें। डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। संशय होना यह है बुद्धिमत्ता का लक्षण है, लेकिन संशयों का बना रहना बहुत तकलीफ है। क्यों? जैसे हम किसी सही रोड पर भी चल रहे हो और हमको संशय हो जाए कि क्या हम सही रास्ते पे हैं, तो फिर हमारी गति कम हो जाएगी, हो सकता हो उसमें चलना बंद कर दें। तो इसलिए शास्त्र का वचन सुन करके अपने संशयों का निवारण कर लेना चाहिए। तो इसलिए संशय होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संशय को गुरु वैष्णवों के पास शास्त्र के माध्यम से उसका निवारण करना चाहिए। मृत्यु के समय क्योंकि मन और इंद्रियों को समाहित करना कठिन होता है, तो उस समय आपको कैसे जाना जा सकता है? तो ये सातवां प्रश्न हुआ। तो फिर से याद करेंगे प्रश्न को, तीन तीन और एक करके याद कीजिए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है? इस प्रकार से 6 प्रश्न हो गए। और सातवां प्रश्न है कि मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं। फिर से याद दिलाऊंगा क्योंकि प्रश्न याद रहेगा तो उत्तर समझ में आएगा पूरे अध्याय का। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है और अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है और अधिदेव क्या है? और मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान
कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देत। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। आत्मा शब्द जो है वह प्रसंग के अनुसार आत्मा को इंगित कर सकता है, शरीर को इंगित कर सकता है और मन को कर सकता है। वह हमको प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है और बुद्धि भी होता है। तो प्रसंग जैसा हो उसके अनुसार व्यक्ति को लेना पड़ेगा उसका अर्थ। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ यह है कि वह सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा हो, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो ये तो हमने टीका में चर्चा कर लिया, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान है, इसलिए वह सब कुछ जानते हैं और इसीलिए हमारे संशयों का निवारण ठीक ठीक प्रकार से भगवान ही कर सकते हैं। तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। जो चीजें हम टीका में चर्चा कर चुके हैं उसको हम नहीं बताएंगे। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान हैं। प्रशासक देवता अर्थात जो इस जगत का, इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ इंद्र हैं, लेकिन भगवान तो विष्णु ही है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। तो यह भी हो सकता है कि कोई सोचे कि भगवान जो जीव के शरीर में निवास करते हैं वह अलग हैं और जो यज्ञ का भोक्ता है वह अलग हैं। हो सकता है कि कोई सोचे कि इंद्र यज्ञ के भोक्ता हैं और भगवान विष्णु हैं। लेकिन वस्तुतः आप जानते हैं गीता सुनते हुए कि भगवान विष्णु ही हैं और वही सारे यज्ञों के भोक्ता भी हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं कि जैसे भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था, उसी प्रकार से अर्जुन चाहते हैं कि उनके संशय का भी वध करें, जिस वह संशय एक असुर के समान है। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अर्थात जो भक्त है वह शंकाओं के परे रहता है, वह भगवान के बारे में तत्व में सब कुछ जानता है। अतः और ये ध्यान देना चाहिए कि ये सारी शंकाएं भगवान ही उनके हृदय में जागृत कर रहे हैं, ताकि अर्जुन को निमित्त बना करके गीता का उपदेश पूरे जगत में दिया जा सके। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है, जब वह विभिन्न भक्तों को, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय जी को भी और एक जगह अन्य भक्तों को, सनातन गोस्वामी को शक्ति देते हैं कि वो प्रश्न करें। भगवान के बारे में प्रश्न करना, सही सही प्रश्न करने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। तो वह प्रश्न कर रहे हैं और फिर महाप्रभु उत्तर देते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, समझाना कुछ नहीं है। इस श्लोक का प्रयाणकालीन शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी प्रतीक्षा मृत्यु के समय होनी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भजन करे साधन करे मर्त्य जान ले होए। हम जो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। और ये एक ओपन बुक एग्जाम है। हमें पता है कि प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न यही है कि किसका स्मरण करते हो तुम। तो अर्जुन इस विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग लगातार भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वह कैसे मृत्यु के समय, जब शरीर ठीक नहीं होता है, भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस दुनिया में रहते समय जिन जिन कार्यों को किया है, जिसमें चित्त को हमने लगाए रखा है, वही बात उभर करके हमारे चित्त में आएगी मृत्यु के समय। तो बहुत सतर्क होकर के यथाशक्ति भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। और स्मरण तभी होगा जब उनका श्रवण कीर्तन हो। जब प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो वही फिर चित्त में छाए रहेंगे, वही स्मरण भी होगा, उनका ही स्मरण होगा। तो मरते समय भी भगवान का स्मरण होगा। लेकिन इस संबंध में श्री
शिव संप्रदाय में एक बहुत सुंदर ग्रंथ है प्रपन्नामृत, और उसमें एक बात आता है, एक भक्त प्रश्न करते हैं भगवान से कि भगवान अगर आपके भक्त मृत्यु के समय आपका स्मरण नहीं कर सके तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो उसका स्मरण करूंगा ना। जैसे कि हम देख रहे थे भगवत गीता के महात्म्य में कि भगवान विष्णु स्मरण कर रहे थे किस प्रकार से भक्त उनका तपस्या कर रहा है, गीता पढ़ रहा है उनको प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान स्वयं ही सोचते हैं कि किस प्रकार से भक्त को मेरे पास लेके आना है। फिर भी भक्तों का यही प्रयास होता है कि जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति करें और अंत तो गत्वा स्मरण करके उनके धाम को चले जाएं। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं। यह संस्कृत इस प्रकार से है। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशति भक्त मान अद्वैव मे मानस राज हंस। श्लोक हम भूल रहे हैं। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशति मानस राज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कि हे भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इस समय हो जाए जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल का पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूं। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपकी प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो मैं ये नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। ये बहुत गंभीर श्लोक है। क्यों गंभीर है? क्योंकि भगवान का भक्त वस्तुतः इस जगत में रहना नहीं चाहता। वह तो यही चाहता है कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो, उनकी चरण सेवा का सुख प्राप्त हो। और यही बात यहाँ महाराज कुलशेखर कह रहे हैं, बहुत महान भक्त हुए भगवान के, कि इस समय भगवान मेरा मन आप में लगा हुआ है, तो संभावना है कि मैं अगर अभी शरीर त्याग दूं तो आपके धाम की प्राप्ति कर लूं। कुछ पता नहीं है कि मृत्यु के समय मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं। हर भक्त को यह चिंता होती ही है। तो एक बात महत्वपूर्ण है कि चरण कमल का चिंतन का अर्थ केवल चरण कमल नहीं है, अर्थात उससे उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि भगवान का नाम रूप गुण लीला सभी कुछ आ जाएगा। उसमें भगवान के भक्त हमेशा अवगाहन करते रहते हैं, उनका स्मरण करते हैं और इसके द्वारा बहुत सुख अनुभव करते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो सातों प्रश्नों को प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है। फिर से एक बार हम याद कर लेते हैं रिवाइज करने के लिए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और किस प्रकार व्यक्ति मरते समय भगवान में अपने मन को स्थिर कर सकता है। इन सातों प्रश्न का उत्तर हम 8वें अध्याय में सीखेंगे। हरे कृष्णा।